हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 9। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, बेटी भी चली गई है स्कूल, और उसके बाद मैं बाबू को नाश्ता वगैरह कराती हूँ। तो 8:30 कैसे बज जाते हैं, 9 कैसे बज जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे घर के कामों में, क्योंकि आज मुझे घर की करनी है, मतलब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। काफ़ी दिनों से मैं कर नहीं पा रही हूँ। डेली के जो काम होते हैं ना, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती है। और फिर छोटे बच्चे वाले घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, छोटे छोटे काम होते हैं जो कि करने होते हैं। और आज मुझे काफ़ी सारे कपड़े भी धोने हैं, तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें भीगने के लिए डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी देर भीग जाएंगे तो साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं। और बेड हो गया यहाँ पे क्लीन। उसके बाद मैं आज करूँगी ये मेरा टेबल फ़ैन जो है उसको क्लीन। काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी जो है वो देख रहे हैं बैठ गई है, एकदम जाम सा हो गया आगे की तरफ से। इससे क्या होता है ना, हवा भी कम आती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता रहता है। तो क्या होता है, अगर दूसरे कामों में लग जाऊँगी ना, तो ये सब काम डेली छूट ही जाता है। सोचती हूँ बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, लेकिन फिर जैसे घर के जो डेली के काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, कपड़े, तो इन सब कामों को अगर आप एक बार करना शुरू कर देते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। तो फिर मैंने कहा बाबू ने भी नाश्ता कर रखा है, तो अभी वो खेल लेगी। मतलब स्टार्टिंग में जब ये लोग जाते हैं ना, नाश्ता कराती हूँ, तब थोड़ी देर खेलती है। उसके बाद से फिर परेशान करना स्टार्ट करती है। तो ये जब तक खेल रही है ना, तब तक मैं इसको क्लीन कर देती हूँ टेबल फ़ैन को। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रश से करी थी क्लीन। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना इसमें बैठ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह का यही हाल है, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और यहाँ तो आंधी वगैरह भी आते रहते हैं। तो इस वजह से ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पंखा जो है वो गंदा हो गया था। और आज तो सुबह सुबह इतनी तेज़ वाली भूकंप आई थी ना, मॉर्निंग के 4-9 पे, या हाँ ऐसे ही कुछ आया था, 4 बजे के बाद ही आया था। मतलब मेरी लाइफ का ना ये, मतलब फर्स्ट अर्थक्वेक था जो कि मैंने देखा देखा। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ आई थी। मॉर्निंग के टाइम क्या होता है ना, 4 बजे इस टाइम पे ही होती है जो आपको गहरी नींद आती, और मुझे पता नहीं क्यों रात को नींद नहीं आ रही थी। सोते सोते ही 12 बज जाते हैं, उसके बाद भी मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। तो मैं बस 2 बजे तो मैं उठी उठी थी, और 4 बजे ना, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे बम वगैरह नहीं फटते हैं, या तो कहीं कुछ गाड़ी वगैरह ठुक जाती है मकान से, वैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ आई। फिर हम दोनों ही उठ गए, तो इन्होंने मुझसे बोला कि भूकंप आया क्या? मैंने कहा पता नहीं, बाहर जाके देखो। फिर जब बाहर जाके देखा, तो जो मेरे मकान वाले लोग वो भी बाहर थे। फिर हम दोनों बच्चों को लेके भागे नीचे, और फिर नीचे गए, तब भी ऐसे ही आ रहा था। जो गेट है ना हमारा मेन नीचे, वो इतनी तेज़ तेज़ हिल रहा था, बहुत ही, मतलब आवाज़ ऐसी आ रही थी ना, तो उससे ज़्यादा डर लग रहा था। और ये लाइफ का फर्स्ट था, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ी देर तो हम लोग वहीं बैठे रहे, 10 मिनट तक। उसके बाद फिर हमें लगा अब नहीं आएगा, वापस हम ऊपर आ गए। ऊपर आए और वापस फिर वही था, फिर से ऐसी तेज़ आवाज़ आई और भूकंप आया। फिर वापस लेके भागे हम नीचे। मतलब इतना ज़्यादा डर गए थे ना सच में, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं ना, तो आपको डर तो लगता ही, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो मॉर्निंग की शुरुआत तो आज ऐसी ही हुई है, एकदम झन्नाटेदार। पूछो मत, ऐसी हालत हो गई थी। तो बहुत देर तक फिर हम लोग नीचे ही बैठे रहे। उसके बाद 5 बजे शायद हम लोग ऊपर आए हैं। तब भी डरते डरते ही आए थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो लाइट वगैरह जला रखी थी, और बाबू को तो मैंने गोदी में ही सुलाया था। फिर 5:30, और क्या है ना, फिर 6-6:30 बजे आशी का स्कूल होता है, और डर भी लग रहा था पता नहीं कहीं फिर ना आ जाए, फिर ना आ जाए। लेकिन फिर उसके बाद तो नहीं आया। लेकिन सोने का टाइम भी नहीं था, तो फिर हम लोग, मतलब मैं उठ ही गई, ये लोग तो सो रहे थे, मैं उठ गई थी, मुझे लंच वगैरह बनाने थे। और क्या है ना कि रात को भी सब सोते हैं, तो कोई अपने नाइट ड्रेस में सोता है, कोई नाइटी में सोता है, कैसे भी सोता है। और अचानक से भूकंप आया ना, तो मतलब सबकी हालत ख़राब थी। जब मैं आज आशी को स्कूल लेने गई थी ना, तो सब जो भी उन वहाँ पे मम्मियाँ थी, सब ये बातें कर रही थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना था, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी। तो भगवान जी ने आज हम लोगों को, सुबह जयपुर वालों को ऐसे ही उठाया है। और बता रहे थे कि जो केंद्र था ना, सेंटर, वो भी जयपुर ही था। तो मतलब ये है कि किसी के जान माल की नुकसान तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ही खतरनाक वाला था। शायद भगवान जी अलार्म दे रहे थे कि सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। तो उसके बाद देखिए, टेबल फ़ैन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं ना कूलर को भी साफ़ कर ही देती हूँ। कूलर को वैसे एकदम अच्छे से क्लीन करना है, अंदर से पानी वगैरह हटा के, लेकिन वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरे पतिदेव जो है वो हेल्प नहीं करेंगे। और ये मतलब हमेशा टालते रहते हैं। इस संडे बोलो तो बोलेंगे नेक्स्ट संडे करेंगे, नेक्स्ट कब, वो कभी आता ही नहीं, और ऐसे ही रहता है। अब जिस काम के लिए अपने पतिदेव के भरोसे रह जाओ ना, वो काम फिर हो ही नहीं सकता है।
तो यही कूलर का भी हाल है, मैं अकेले कर नहीं सकती हूँ, मेरे से उठेगा नहीं और वो करने को राज़ी नहीं है, तो इस चक्कर में साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर ऊपर से तो कर दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिल और पेन हर जगह चला देते हैं, पूरे घर की दीवार तो, रूम की दीवार तो ख़राब कर ही रखी है, कूलर तक को नहीं छोड़ा है, पंखे तक को नहीं छोड़ा है, कूलर पे भी ना पूरे में बाबू ने पेन और पेंसिल चला रखा है। तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा सा लगता रहता है, और वाइट है तो थोड़ा गंदा भी ज़्यादा ही होता है। तो मैंने ना पानी में सर्फ़ डाल के उसे अच्छे से झाग बना के फिर उससे स्पंज से क्लीन कर रही हूँ। तो क्या है ना कि बहुत ही अच्छे से साफ़ हो रहा था, और सूखे कपड़े से मैं पोंछ दे रही थी। ये देख रही है, पंखा बिल्कुल चमक गया था और हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। धूल मिट्टी से पूरा वो जाम हो जाता है ना, तो फिर हवा भी नहीं आती रहती है। फुल स्पीड पे चलाती थी ना, तब भी ऐसा लगता था कि 1 पे कर रखा है, और आवाज़ भी आती है अगर आप पंखा वगैरह गंदे हो तो। यहाँ पे मैंने फिर पंखा क्लीन कर दिया था। उसके बाद कूलर को भी मैंने चारों साइड से साफ़ कर दिया था। अंदर से तो पता नहीं कब साफ़ होगा, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना तो कर दूँ। उसके बाद ना ये जो मेरा बाहर का गेट है, ये भी मतलब वाइट कलर का ही, मेरे मुझे लग रहा है सारी चीज़ें वाइट ही वाइट है, तो शायद गंदा इस वजह से ज़्यादा ही होती हैं। और इस पे भी दोनों बच्चों ने मिलके पेंसिल पेन चला रखा था, तो पूरे काले काले से हो गए थे। तो इसे भी मैं ऐसे ही सेम साफ़ कर देती हूँ, और सूखे कपड़े से पोंछ दो ना बहुत ही अच्छे से और ईज़िली क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं अपने विंडोज़ जो है उनको करूँगी क्लीन। बाबू तब तक इधर खेल रही थी, उसका जो खिलौने वाला थैला है ना, वो मैंने दे दिया था कि जितना फैलाना है फैला लो, मैं बाद में कर लूँगी, तब तक मैं फटाफट से मेरे जो काम है उन्हें निपटा लेती हूँ। और जब से आया ना ये भूकंप, तब से मतलब डर सा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है फिर से ना आ जाए, फिर से ना आ जाए। तो थोड़ा-सा ऐसा मतलब होता है ना कि आप ऐसे चौकन्ने से रहते हो कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है तो नहीं, तो वही हाल है अभी भी। एक बार कोई चीज़ हो जाती है ना, तो फिर मन में डर बैठ जाता है। और बस यहाँ पे देखिए विंडो भी मैंने कर दिया क्लीन, और बाबू ने सोचा कि मम्मी बहुत थक गई है तो अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। और वैसे भी वो जब मैं फ़ैन भी क्लीन कर रही थी ना, तब भी वो बार-बार आ रही थी। यहाँ पे देखिए मैं जैसे-जैसे कर रही हूँ वैसे-वैसे वो भी कर रही थी। लेकिन फिर ये है ना कि अगर उसने हाथ में लगा लिया ना, तो फिर पूरे अपने कपड़े भी गंदे कर लेती है, मुँह में भी लगा लेगी और बेड पे भी गिरा देती है। तो मुझे काम भी करती हूँ तो बहुत ही सँभाल-सँभाल के करना पड़ता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनली ये वाला जो गेट है इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और आज अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी जो यूट्यूब से इनकम है वो कितनी है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था सिस्टर का कि मैं आपको बताऊँ मेरी इनकम कितनी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं कितना इनकम करती हूँ। टोटल आई थिंक उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप अपनी टोटल इनकम बताइए यूट्यूब की, तो मैं आपको वही बताऊँगी। और जो मेरा नया वाला काम है उसके बारे में भी बहुत जल्द मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अभी तक तो शुरुआत जो है वो काफ़ी ठीक-ठाक चल रही है। आई थिंक 2 या दूसरा थर्ड, हाँ, सेकंड डे था। तो जितनी मुझे साफ़-सफ़ाई करनी थी वो मैंने कर दी थी, और इसी बीच में आ गया था, मतलब मेरा कोरियर आना था, वो आ गए थे। तो और तब तक बाबू ने अपने कपड़े गीले कर लिए थे, तो सबसे पहले मैंने इसको नहलाया है। वैसे ये दिन पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसकी ड्रेस जो है वो चेंज होती होती है, और कभी पानी गिरा लेगी, कभी कुछ, कभी कुछ। और यहाँ पे ना मैं रबर बैंड ढूँढ रही थी इसकी चोटी बनाने के लिए, और मैं भूल गई कि मैंने यहाँ पे काजल रख दिया है। अब सारा सामान एक साथ ही रखती हूँ ना, तो ये देखो क्या किया इन्होंने। दिखाओ अपनी शक्ल, दिखाओ, ये क्या किया आपने? हाँ, ऊपर करो मुँह। ये देखो, ये क्या लगाया है? टीका लगाया है। ऐसे टीका लगाते इतना? दांत दिखाओ, दांत में भी टीका लगाते हैं। पूरा मुंह गंदा कर लिया, अभी नहलाया ना मम्मा ने। गंदू कहीं की बात, पिटी करूँ? तो जब तक मैंने रबर बैंड ढूँढा ना, तब तक इसने पूरे मुँह पे अपने काजल लगा लिया, जैसे लिपस्टिक लगाते हैं ना वैसे ही। तो मतलब यही रहता है, अगर इसके साथ थोड़ा-सा भी, मैं इसके साथ क्या छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी-सी भी नज़र हटी नहीं कि वो कुछ भी इधर से उधर कर लेते हैं। अभी मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रखा था और मैं रबर बैंड ढूँढ रही थी, मैं भूल गई कि ये जो है ना कुछ ना कुछ कर लेगी। तो यही रहता है इसका। तो इसको नहला धो के रेडी कर दिया है मैंने, और इसकी बना देती हूँ चोटी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो इनकम है वो कितनी है। तो देखिए सिस्टर, क्या होता है ना, यूट्यूब पे इनकम इतना इजी नहीं रहता है। मोनेटाइज़ कराने में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और मोनेटाइजेशन के बाद भी काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, तब जाके कहीं पेमेंट जो है वो आती है। अभी जैसे मेरा मोनेटाइज़ हुआ है ना, तो इसके बाद अब जब मेरे $10 होंगे ना, उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं, उसके बाद जाके कहीं जो है वो यूट्यूब पे इनकम होती है। तो यूट्यूब पे इनकम इतना आसान नहीं है, बट ये रहता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया ना, तो आप जो एक स्टेप है ना वो आगे बढ़ गए हो।
और ये मतलब एक अचीवमेंट है यूट्यूब पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है तो। बाकी पेमेंट जब आएगी या जब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बाबू को कर दिया था मैंने रेडी, और जो इसने खिलौने पूरे रूम में बिखराए थे ना, वो सारा जो है मैं समेट के रख देती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगाना है झाड़ू पोछा और उसके बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। और टाइम जो है वो अपनी स्पीड में भागता रहता है, चाहे हम अपनी स्पीड कितना भी बढ़ा लें, लेकिन टाइम जो है हमसे भी ज़्यादा तेज़ भागता है। और मेरे पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम रहता है जब तक कि मैं ये सारे काम जो है निपटा सकूँ। और जैसे 11 बजते हैं ना, तब मुझे लगता है मेरी स्पीड एकदम फुल स्पीड में मैं काम करने लग जाती हूँ। और आजकल बाबू को मैं फ़ोन देना मैंने बहुत ही कम कर दिया है, मैं नाक के बराबर ही देती हूँ। अभी सुबह से मैंने इसको बिल्कुल ही फ़ोन नहीं दिया था, अभी जाके दिया है। तो वो जब तक ये देखिए तब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन धोऊँगी, और मुझे आज बाथरूम भी साफ़ करना है। बाथरूम में मुझे 2 से 3 दिन पे ना साफ़ करना पड़ी, मतलब वैसे डेली ही साफ़ होता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना वो मुझे 2 से 3 दिन पे करनी पड़ जाती है। तो मतलब काफ़ी सारे काम होते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं ना कभी-कभी कि मतलब क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी पता है जो घर में काम करने वाले हम हाउसवाइफ़ होती हैं ना, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो कि बाहर जाके जॉब करती हैं लड़कियाँ। हम चाहे घर पे रह कितना भी काम कर लें, लेकिन फिर यही रहता है काम ही क्या करती हो। कभी ना कभी हर किसी को ये चीज़ सुनने को मिल ही जाता है कि काम ही क्या करती हो, काम ही क्या रहता है घर पे, खाना ही तो बनाना होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये कभी नहीं समझ सकते हैं जो हस्बैंड लोग होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आज कपड़े धोए थे, बेडशीट वगैरह थी तो वो भी मैंने धो के डाल दी है। और मेरे कपड़े थे, मतलब कल तो मैंने धोए थे, लेकिन छोटे मोटे जो कपड़े थे ना बच्चों के, वही धोए थे डेली यूज़ वाले। और जो बेडशीट वगैरह थी, मेरे सूट वगैरह थे, वो मैं धो नहीं पाई थी, तो आज सारा मैंने धो के डाल दिया है। और कपड़े मैं धो के गई थी, लेकिन जब आशी को स्कूल से लेके आई हूँ तब जाके मैंने डाला है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, 12 बज गए थे। बाथरूम वगैरह की मैं क्लीनिंग करने लग गई थी और इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस वजह से। तो काम करते करते ना बैंड बज जाती है कभी कभी। और आजकल तो मैं दोपहर में भी आराम नहीं कर पाती हूँ, जब से मेरा नया काम जो स्टार्ट हुआ है तब से। पहले तो मैं थोड़ी देर कर लेती थी, तो अभी एकदम बस एकदम बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन जो है उसको एंड। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।